अमेरिका की मुसीबतों की लिस्ट लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उस पर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि दुनिया का सबसे पावरफुल देश उभर ही नहीं पा रहा। बर्फीले तूफान का ऐसा कहर है कि अमेरिका की सारी रिसोर्सेस, सारी सुविधाएं धरी की धरी रह गईं। आधे से ज्यादा राज्य में हालात ऐसे हैं कि विंटर स्मॉट ने कहर बरपा रखा है। इतना ज्यादा स्टॉर्म वहां पर हो रहा है। जानलेवा ठंड और भारी बर्फबारी से अमेरिका की भागती दौड़ती जिंदगी थम गई है। बर्फीले तूफान से टेक्सास से न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका पर अटैक शुरू हो गया है। इस बार अटैक कुदरत ने किया है। अमेरिका इस समय भीषण विंटर स्टॉर्म की चपेट में है। ऐसा बर्फीला तूफान जिसने अमेरिका को झकझोर दिया है। बर्फीले तूफान के चलते अमेरिका के 2/3 हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। टेक्सास से लेकर न्यूयॉर्क तक देश के बड़े हिस्सों में तूफान के साथ भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे अमेरिका की आधी से ज्यादा आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। आर्कसांस से न्यू इंग्लैंड तक 2100 किलोमीटर के इलाके में 1 फुट से ज्यादा मोटी बर्फ जमी है, जिससे ट्रैफिक थम गया है। बर्फीले तूफान के चलते टेक्सास से न्यूयॉर्क तक 15 राज्यों में हालात बेहद गंभीर हैं, जहां भारी बर्फबारी और हाड़ कपाने वाली ठंड से लोगों की जिंदगी पूरी तरह से ठहर सी गई है। बर्फीले तूफान के कारण अमेरिका में टेनेसी, मिसिसिपी और लुइसियाना में सबसे ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जबकि टेक्सास, केंटकी, जॉर्जिया, वेस्ट वर्जीनिया और अल्बामा में इसका काफी असर है। Ice storms are different than virtually any other type of storm that we deal with. And it's particularly different when you see the ice come in and then 48 hours or so after the precipitation leaves, the temperature has still not gotten above freezing, and therefore it creates challenges in terms of getting assets deployed. And that's where we find ourselves today, is we are trying to make sure that we can time this to get resources wherever they are needed as quickly as is humanly possible, but to do it in a safe way so that we don't put more Mississippians in danger. गगनचुंबी इमारतों के बीच सड़कों पर कई इंच बर्फ जमी है। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। तबाही वाले इस तूफान के बीच सड़कों से बर्फ को हटाया जा रहा है। इसके लिए आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फीले तूफान से पेड़ों की डाल और बिजली की तारें टूट गई हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर बिजली सप्लाई पर पड़ा है। बर्फबारी और जानलेवा ठंड के बीच लाखों अमेरिकी बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। तेज बर्फबारी और खतरनाक ठंड के कारण करीब 23 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। विंटर स्टॉर्म के चलते अमेरिका में 6,30,000 से ज्यादा घरों की बिजली गुल है। It was just hoping and praying that our lights didn't go out, and eventually they did at 11 yesterday, and they're still out now, and it's about 3:30, 4 o'clock, and we still have no power. You don't have heat, you don't have lights, you don't have the things that you're used to. So that's the most difficult, not living as you normally do on a daily day. बर्फीले तूफान के चलते अमेरिका के उत्तर पूर्वी इलाके में भारी बर्फबारी हुई, तो दक्षिण के हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं। कुदरत की इस मार से अमेरिका के 2/3 हिस्से में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई इलाकों में 20 इंच तक बर्फ गिरी है, जिससे तापमान -31 डिग्री तक गिर गया है। विंटर स्टॉर्म और ठंड के चलते कम से कम 30 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं।
बर्फीले तूफान का असर एविएशन पर भी पड़ा है। बर्फबारी और खराब मौसम के चलते हजारों उड़ानें रद्द करनी पड़ी। एविएशन पर नजर रखने वाली फर्म सीरियम के मुताबिक बीते 24 घंटे में अमेरिका में 12,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई या कैंसिल कर दी गई। इससे पहले अमेरिका की 45% उड़ानें रद्द हुई थी, जो कोविड महामारी के बाद सबसे ज्यादा है। So when we arrived yesterday from the Dominican Republic, we had a layover in Atlanta, and then our flight from Atlanta to our final destination of Austin was canceled. So we had to speak to a bunch of different Delta representatives, get those flights rebooked, fight back against the extra charges we tried to put on us, and then find a hotel, but they were all booked.